एक पॉलिनोमियल में टर्म्स किसको कहते हैं, कोफिशिएंट्स, और कांस्टेंट टर्म्स किसको कहते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले, से फॉर एग्जांपल 4x² प्लस 3x माइनस 5, तो पहले हम देखेंगे इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस पॉलिनोमियल में जो टर्म्स होती हैं वो सेपरेट होती है बाय प्लस या माइनस साइन से। सो इस पॉलिनोमियल में प्लस और माइनस साइन टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। आप देखो इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2 और 3। सो इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है। कौन-कौन सी, वन इज द 4x², 3x और माइनस 5। नाउ या अगर एक और एग्जांपल लेंगे, x प्लस 1। सो इस पॉलिनोमियल में प्लस सेपरेट करता है x और 1 को। सो यहाँ पे 2 टर्म्स है, वन इज x एंड 1। ओके, सो x और 1 यहाँ पे 2 टर्म्स है। नाउ वी हैव द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स होते हैं कि वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा उसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे x² है, वेरिएबल x² है इस टर्म में, तो इसके साथ नंबर 4 है। सो जो 4 है, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। 4 जो है वो कोफिशिएंट है x² का। अब सेकंड टर्म में देखो, इस टर्म में वेरिएबल x है। सो x के साथ नंबर कौन सा है, 3। सो x इज अटैच्ड टू 3 इज अटैच्ड टू x, सो 3 को हम कहेंगे 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। एंड द लास्ट टर्म, जो यहाँ पे लास्ट टर्म है, दैट्स -5। ये वाली टर्म -5। सो जो -5 है इसके साथ तो वेरिएबल है ही नहीं। सो इस वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म कहते हैं। वो वाली टर्म जो विदाउट विदाउट वेरिएबल होगी उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। सो -5 इज द कांस्टेंट टर्म है। सिमिलरली अगर x प्लस 1 है तो इसमें दो टर्म्स है, x और 1। x और 1 यहाँ पे दो टर्म्स है, x और 1। तो यहाँ पे देखो जो ये वाली टर्म है, इस विद ये वाली टर्म, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। सो 1 इज द कांस्टेंट टर्म हियर। अब अगर x में आपको कोफिशिएंट बताना हो, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x को हम लिख सकते हैं 1 into x, और x के साथ जो नंबर अटैच है दैट इज 1। सो हियर द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1।